कभी सोचा है कि जैसे ही फोन पर 5G का आइकन आता है, उस एक पल में, उस एक मिलीसेकंड में क्या होता है? ये एक अदृश्य हैंडशेक है, एक ऐसा डांस जो लगभग रोशनी की रफ्तार से होता है। चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे का राज जानते हैं। तो सवाल यही है, उस पहले मिलीसेकंड में असल में होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम 5G स्पीड के एक बड़े ही मजेदार पैराडॉक्स को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे 5G एक ही समय में फ्लडलाइट और स्पॉटलाइट दोनों की तरह काम करता है और इससे जुड़ी एक बड़ी चुनौती क्या है। फिर हम एक अदृश्य लाइट हाउस की मदद से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े ही मजेदार पैराडॉक्स की। हम सब 5G को उसकी रॉकेट जैसी स्पीड के लिए जानते हैं, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि उस स्पीड को अनलॉक करने से ठीक पहले फोन और टावर को एक बहुत ही तेज और मुश्किल पहेली सुलझानी पड़ती है। देखिए 5G का जो सबसे तेज वाला वर्जन है, उसे आप एक फॉर्मूला 1 रेस कार की तरह समझ सकते हैं। वो 4G की तरह सीधे साधे रास्ते पर नहीं चल सकता। उसके सामने एक ऐसी चुनौती है, एक ऐसी बाधा है जो पुरानी टेक्नोलॉजी के सामने कभी आई ही नहीं थी। अब इस चुनौती को समझने का सबसे आसान तरीका है एक सिंपल सी एनालॉजी, फ्लडलाइट और स्पॉटलाइट की। यही वो चाबी है जिससे 5G के दो अलग अलग चेहरे समझ में आएंगे। तो ऐसा है कि 5G के दो मोड हैं। एक है फ्लडलाइट मोड, जिसे टेक्निकली FR1 कहते हैं। ये एक बड़े एरिया में भरोसेमंद सिग्नल फैलाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्टेडियम की फ्लडलाइट। और फिर आता है स्पॉटलाइट मोड यानी FR2। ये अविश्वसनीय स्पीड देता है, लेकिन इसका सिग्नल एक लेजर की तरह पतला और सटीक होता है, जिसे सीधे फोन पर निशाना लगाना पड़ता है। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि ये स्पॉटलाइट बहुत ही नाजुक है। और यही वो स्पॉटलाइट है जो सारी मुश्किलें पैदा करती है। जो चीज़ 5G को सुपर फास्ट बनाती है, वही उसे इतना मुश्किल भी बना देती है। चलिए जानते हैं कैसे। ये जो लाइन है ना, ये सारी समस्या की जड़ बता देती है। प्रतिकूल चैनल का सीधा साधा मतलब है कि ये जो सुपरफास्ट सिग्नल्स हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं। किसी का हाथ, एक दीवार, यहाँ तक कि बारिश की बूंदें भी इन्हें आसानी से रोक सकती हैं। तो इन्हें चारों ओर फैलाना वैसा ही है जैसे तूफान में फुसफुसाना। आवाज तो कहीं खो ही जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर टावर हर दिशा में सिग्नल नहीं फैला सकता, तो उसे पता कैसे चलेगा कि फोन कहाँ है, ताकि वो उस पर अपनी लेजर जैसी स्पॉटलाइट बीम डाल सके। ये इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी पहेली है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो सच में बहुत ही शानदार है। इसे कहते हैं बीम स्वीपिंग। इसे एक अनदेखे सुपर फास्ट लाइट हाउस की तरह सोचिए। तो होता यह है कि एक ही बार में सब तरफ सिग्नल फेंकने के बजाय टावर अपनी पतली सी बीम को एक एक करके हर दिशा में अविश्वसनीय तेजी से घुमाता है, बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह जो समुद्र को स्कैन करता है। ये लगातार पूछ रहा है, कोई यहाँ है क्या, कोई वहाँ है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। टावर एक दिशा में बीम भेजता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पलक झपकने से भी तेज रफ्तार से ये पूरे इलाके को स्कैन कर लेता है और चुपचाप ये पता लगाने की कोशिश करता है कि फोन आखिर है कहाँ। और ये होता कैसे है, ये भी बड़ा कमाल का है। टावर पर लगे बहुत सारे छोटे छोटे एंटेना एक साथ काम करते हैं। वो सिग्नल भेजने के समय में बहुत ही मामूली माइक्रोस्कोपिक बदलाव करते हैं, और नतीजा सारी छोटी छोटी तरंगें एक दिशा में मिलकर एक शक्तिशाली फोकस्ड बीम बन जाती हैं। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां सारे म्यूजिशियंस मिलकर एक धुन बनाते हैं। ठीक है, तो टावर बीम को स्वीप कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब फोन को भी इस खेल में शामिल होना होगा, ताकि दोनों मिलकर सबसे अच्छा कनेक्शन का रास्ता खोज सकें। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। जैसे टावर अलग अलग दिशाओं में बोल रहा है, वैसे ही फोन भी अलग अलग दिशाओं में सुन रहा है। दोनों ही सबसे अच्छी जोड़ी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये कितना कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए टावर 4 दिशाओं में बीम भेज रहा है और फोन भी 4 दिशाओं में सुन सकता है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 4 गुणा 4 यानी 16 अलग अलग रास्ते बन सकते हैं, और सिस्टम को इन सभी 16 रास्तों को मिलीसेकंड्स में टेस्ट करना है। ये टेबल उन्हीं 16 पॉसिबिलिटीज को दिखा रही है। हर एक बॉक्स एक अलग रास्ता है, एक अलग जोड़ी है,
टावर की बीम और फोन की सुनने की दिशा की। और ये सारे 16 टेस्ट पलक झपकने से भी कम समय में हो जाते हैं, ताकि सबसे बेस्ट रास्ता चुना जा सके। तो सिस्टम ये करता कैसे है? इतनी जल्दी 16 रास्तों में से सबसे अच्छा कैसे चुनता है? इसका जवाब एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक में छुपा है, जिसे कहते हैं कोरिलेशन। इसे एक डिजिटल ताला और चाबी की तरह सोचिए। होता ये है, टावर अपने सिग्नल में खास कोड, एक तरह का सीक्रेट पासवर्ड भेजता है। फोन को पहले से ही पता होता है कि वो पासवर्ड क्या है, तो जब फोन को सिग्नल मिलता है तो वो उसे अपने पास मौजूद पासवर्ड से मिलाता है। जब टावर की बीम और फोन की दिशा एकदम सही होती है तो दोनों कोड परफेक्टली मैच हो जाते हैं और सिग्नल की ताकत में एक जबरदस्त उछाल आता है। और ये चार्ट उसे ही दिखा रहा है बड़े शानदार तरीके से। आप देख सकते हैं कि 15 बीम जोड़ियों के रिजल्ट्स बहुत कमजोर हैं, लेकिन एक जोड़ी, इस केस में जोड़ी नंबर 16, एक जबरदस्त स्पाइक दिखाती है। बिंगो! सिस्टम को सबसे मजबूत रास्ता मिल गया है। यही वो आहा मोमेंट है जिसकी उसे तलाश थी। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स डांस चल रहा है, जो हर बार होता है, ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके असली मतलब को समझते हैं। संक्षेप में कहें तो ये अदृश्य हैंडशेक ही सब कुछ है। ये सबसे मजबूत कनेक्शन का रास्ता ढूंढता है, डेटा को सही टाइम पे सिंक करता है, और सबसे ज़रूरी बात, इसके बिना 5G की वो सुपर हाई स्पीड जिसके बारे में हम सब बात करते हैं, वो मुमकिन ही नहीं होती। तो बॉटम लाइन ये है कि ये पूरी प्रक्रिया, ये बीम स्वीपिंग और कोरिलेशन का डांस, वो अदृश्य नींव है जिस पर 5G का टॉप लेवल परफॉर्मेंस टिका है। ये अनिवार्य है, इसके बिना कुछ नहीं। तो अगली बार जब फोन पर वो 5G का छोटा सा आइकन दिखे, तो शायद ये सोचने में मजा आए कि कैसे एक अदृश्य बीम ने भीड़ में से अपना रास्ता खोज निकाला है। हमारे चारों ओर की तकनीक वाकई में ऐसे छिपे हुए अजूबों से भरी है।